हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव, वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो द ह्यूज रिस्पॉन्स इन सेम 3 दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट इन पुणे यूनिवर्सिटी, एसपीपीयू यूनिवर्सिटी। मेरे को हम लोग को ह्यूज रिस्पॉन्स मिला था इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। इसके लिए हम लोग ने सेम 4 में नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम। देखो, सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट का नाम है अलग, बट इसमें पूरा मैथ्स ही है। इंजीनियरिंग का मैथ जो है ये सब सिग्नल सिस्टम में आता है, मतलब सिग्नल सिस्टम थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे सेम 3 में इलेक्ट्रिकल सर्किट था, वैसे ही सेम 4 में सिग्नल्स एंड सिस्टम पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। जो हम लोग को मैथ्स 3 में लैपलास था, फूरियर सीरीज था, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। सो सिग्नल एंड सिस्टम किसको किसको है? सेम 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएनटीसी इंजीनियरिंग ब्रांचेस को आने वाला है पुणे यूनिवर्सिटी। इसमें 2 पैटर्न है, इन सेम एग्जाम एंड एंड सेम एग्जाम। तो इन सेम एग्जाम 30 मार्क्स का रहता है, एंड सेम एग्जाम 70 मार्क्स का, और टर्म वर्क 25 मार्क्स का। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अभी हम लोग जानते हैं इसका डिटेल सिलेबस क्या है। सो डिटेल सिलेबस में पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम। सिग्नल्स एंड सिस्टम, सिग्नल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर देयर, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, यूनिट पैराबोलिक। फिर आपको सिग्नल्स देंगे आइदर कंटिन्यूस तो डिस्क्रीट, उसके आपको ऑपरेशंस करने हैं, मतलब x ऑफ t प्लस 1, t माइनस 1, 2t, x ऑफ n प्लस 1, n माइनस 1, 2n। ये t मतलब कंटिन्यूस, n मतलब डिस्क्रीट। तो ये सब हम लोग देखने वाले सिग्नल्स एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स में। फिर देखेंगे सिस्टम। सिस्टम में टाइप्स ऑफ सिग्नल, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, देन ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल सिस्टम्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से अराउंड एग्जाम में आपको 15 से 20, 15 टू 20 मार्क्स के लिए आने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, पर ये अभी पहले 2 चैप्टर हम लोग को इन सेम में आते हैं और बाकी के एंड सेम में आते हैं। तो हम लोग पहले 2 चैप्टर्स में क्या क्या है, ये इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम है, और टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। एलटीआई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट, उसमें कन्वोल्यूशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो उसमें आते हैं ग्राफिकल कन्वोल्यूशन, लीनियर कन्वोल्यूशन, एनालिटिक कन्वोल्यूशन, मैट्रिक्स कन्वोल्यूशन, ये सब हम लोग इधर पढ़ने वाले हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं और कैलकुलेशन ऑफ कन्वोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये भी अराउंड आएगा 15 से 20 मार्क के लिए। 2 चैप्टर आपको इन सेम में रहेंगे। देन चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स आपके एंड सेम में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 इज फूरियर सीरीज, जो हम लोगों ने पढ़ा था M3 में। देखो सर, अभी फूरियर सीरीज क्या रहता है, तो A0 AN BN निकालने का रहता है, बराबर ना? वो हम लोगों ने मैथ्स 3 में पढ़ा था। बट इधर क्या रहेगा, डिफरेंस क्या है, इधर आपको सिग्नल दिया रहेगा। देखो, उधर आपको एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट देते हैं और उसका A0 AN BN निकालते हैं, इधर आपको सिग्नल दिया रहेगा। सिग्नल से आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है खुद से, और फिर उसका A0 AN BN निकालना है। तो उसमें 2 टाइप की सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्री में आपको A0 AN BN निकालना पड़ता है, और एक्सपोनेंशियल में हम लोग को CN निकालना पड़ता है। और इसके हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एम्पलीट्यूड फेज स्पेक्ट्रम भी देखने वाले, कैसे ड्रॉ करते हैं, और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से अराउंड 15 टू 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर सीरीज इज ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल, फूरियर ट्रांसफॉर्म इज फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो उसमें क्या क्या आता है, इवैल्यूएशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फेज स्पेक्ट्रम, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स, प्रॉपर्टीज, एंड देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। ये हम लोग सब देखने वाले हैं। ये आता है चैप्टर सेम अराउंड 10 टू 15 मार्क्स। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये मेरे हिसाब से आएगा एग्जाम में 20 टू 25 मार्क्स के लिए। उसमें क्या क्या आता है, देखो लैपलास हम लोगों ने पढ़ा था, इट कन्वर्ट्स अ कंटीन्यूअस सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, and to convert the signal from frequency domain to time domain we will use inverse Laplace. So Laplace में हम लोगों ने क्या देखा था, क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t, आंसर इन टर्म्स ऑफ s मिलता था, और इनवर्स में क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ s, आंसर इन टर्म्स ऑफ t मिलता था। ये आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, देन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल, देन इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन।
इसके ऊपर एक सम कंफर्म आता है 8 to 10 मार्क्स के लिए। देन एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म दैट इज अगेन 8 to 10 मार्क्स। क्लियर है बच्चों? नाउ सबसे सिंपल चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 6, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल। जो प्रोबेबिलिटी हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही इधर वापस पढ़ना है। दैट इज डेफिनेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में, वही इधर बेस थ्योरम पढ़ने का है। देन यूनिफॉर्म एंड गॉसियन मॉडल्स, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, एंड देन इज रैंडम वेरिएबल, ये भी 12th में था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। याद आ रहा है क्या बच्चों? मैथ्स 2 में था ये रैंडम वेरिएबल। उसमें क्या क्या आता है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उसके टाइप्स है, और उसके अंडर आएगा पीडीएफ विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ विच इज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मीन और एवरेज, देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब अंदर हम लोग अंडर रैंडम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो ये भी चैप्टर अराउंड आएगा देन टू 15 मार्क्स। तो ये पूरा मटेरियल तोशिप ट्यूटोरियल के ऊपर आ गया है दोस्तों। तो ये आप तोशिप ट्यूटोरियल से पढ़ सकते हैं। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि तोशिप ट्यूटोरियल पे सिग्नल्स एंड सिस्टम बाय सेमफोर अभिषेक सर बाय पुणे यूनिवर्सिटी, इसमें आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, सब कंटेंट्स इधर अवेलेबल है। अभिषेक सर सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये देखो एसपीपीयू सेमफोर सिग्नल एंड सिस्टम। क्लियर है बच्चों? इसमें कंटेंट्स में आपने देखा तो पूरा कंटेंट्स इसमें अवेलेबल है। देखो सिग्नल सिस्टम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 पूरा है। सिर्फ यूनिट 6 हम लोग का प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल ये अंडर प्रोसेसिंग है, तो ये भी जल्दी आने वाला है। तो देर क्यों कर रहे हो बच्चों? पुणे वाले बच्चों सेमफोर का सिग्नल एंड सिस्टम ले लो, तो आपको डिटेल में आपको ये पढ़ने को मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये वीडियो हम लोग इधर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।